हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। फिर से आ गई हूँ यूजफुल सी किचन टिप्स लेकर। छोटी छोटी जो टिप्स होती हैं हमारे घर के कामों को, हमारे किचन के कामों को बेहद आसान बना देती है। जिन चीजों को हम ये सोचकर फेंक देते हैं इनका कुछ भी इस्तेमाल नहीं है, उन्हीं चीजों को इस्तेमाल कर कर आप अपने किचन के कामों को बेहद आसान बना सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये दिए, दिवाली पर जिस दियों को हम यूज करते हैं उनको इस्तेमाल करने के बाद हम फेंक देते हैं, तो फेंकने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। उनको अच्छे से गर्म पानी में डालकर थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालकर अच्छे से एक उबाल आने तक पका लेना है, जिससे कि जितनी भी दिए में गंदगी लगी है ना वो साफ हो जाएगी। ये देखिएगा बिल्कुल साफ हो जाएंगे। आप इसको इतने अच्छे से हो जाएंगे कि आप इसको दोबारा से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप इनको दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहते जलाने में, तो आप इनको बाकी कामों में इस्तेमाल ले सकते हैं। जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, दियों को आप काफी चीजों में यूज ले सकते हैं। तो ये देखिएगा पानी कितना ज्यादा गंदा हो गया है, जितनी भी गंदगी है सारी दिए पे से निकल गई है और दिए जो हमारे बिल्कुल साफ सुथरे हो गए हैं। तो इनको सुखाकर आप किसी भी डब्बे में रख लीजिएगा, साल भर के लिए आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइएगा। आप इनका काफी चीजों में इस्तेमाल ले सकते हैं। जैसे कि आज मैं आपको इनका इस्तेमाल बताने वाली हूँ कि मैं इनको किस यूज में लेती हूँ। तो मैंने एक प्लेट में ले ली है मट्टी। तो आज मैं आपको दिए के साथ साथ एक बहुत ही बढ़िया सा पाउडर बनाकर बताऊंगी, जिससे आप बहुत ही अच्छी तरह से किसी भी तरह के बर्तन को क्लीनिंग कर सकते हैं। बिल्कुल भी आपको मेहनत लगने वाली नहीं है। चाहे कितना भी गंदा हो, जल गया हो या काला पड़ गया हो, सब तरह के बर्तनों को आप इस पाउडर से साफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने मट्टी ले ली है। मट्टी में मैंने 1-1.5 चम्मच के करीब डिटर्जेंट पाउडर डाल दिया है और मैंने आधा चम्मच इसमें बेकिंग पाउडर डाल दिया है। अब मैंने इसमें थोड़ा सा यानी कि आधा चम्मच के करीब नमक डाल देना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ठीक है। अगर हम ये जो हमने बनाया है पाउडर, इसको अगर हम दिए में भरते हैं तो उसके लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा 2-1.5-2 चम्मच के करीब आटा डाल दूंगी, जिससे कि अगर हम इसको दिए में भरेंगे तो दिए में से ये मट्टी नहीं निकलेगी, अच्छे से सेट हो जाएगी। और हम इस पाउडर को ऐसे भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको मिक्स कर रही थी तो मिक्स करते हुए ना इसमें से मोटी मोटी सी कंकर आ रही थी। अगर हम इस मट्टी से क्लीनिंग करते हैं ना तो क्या होगा ना, बर्तनों पर निशान हो जाएंगे इसमें जो कंकर की वजह से। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि हमें क्या करना है। तो फिलहाल मैं पहले इसमें डाल देती हूँ 2 चम्मच के करीब आटा। और आटा डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। यह देखिएगा कुछ इस तरह से। और मिक्स करने के बाद हमें इसे छान लेना है, जिससे कि ये बारीक हो जाए और जब हम इससे क्लीनिंग करें तो इसमें बर्तनों में निशान ना आए। ये देख सकते हैं बहुत ही पावरफुल ये पाउडर बनकर तैयार हो जाता है फ्रेंड्स। आप चाहे तो इनको देखिए थोड़ा सा पानी डालकर इसे दिए में भर सकते हैं और फिर इसको छान लीजिएगा। ये देखिएगा जैसे मैं आपको बता रही थी कि इसको छान लेंगे, जितनी भी इसमें कंकर होगी वो निकल जाएगी। अब ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ गया है और इसको डब्बे में भर के आप रख लीजिएगा। सच्ची बता रही हूँ आपका काम बेहद आसान हो जाएगा क्लीनिंग का। बिल्कुल भी मेहनत आपको इसमें लगने वाली नहीं है। देखिए पहले टाइम में हमारी दादी नानी मट्टी से, राख से ही तो बर्तन धोती थी, तो बहुत ही अच्छे तरह से बर्तन साफ सुथरे रहते थे ना। तो बस हमने इसमें थोड़ी सी चीजें और ऐड की है, उस वजह से हमारा काम अच्छा और भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है। तो इस पाउडर को देखिए बना के रख लीजिएगा, दिए में भर कर रख लीजिएगा, दिए में भरकर सुखा कर रख लीजिएगा। और जब दिए में भरकर आप रखेंगे उसको आप किस चीज में इस्तेमाल में ले सकते हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। और आप इसको पाउडर बनाकर भी डब्बे में रख सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे। ठीक है। तो फिलहाल मैं देखिए इसका डो बना रही हूँ कुछ इस तरह से और दिए में भर कर आपको दिखाऊंगी और इसको मैं वैसे भी यूज करके बताने वाली हूँ। ठीक है। तो बस देखिए यहाँ पर मैं दिए में इसको भर दूंगी। बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन है, आप इसको जरूर से ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिएगा अगर मैं दिए से इसको साफ करती हूँ, नॉन स्टिक बर्तन के पीछे बहुत ही ज्यादा गंदगी हो जाती है, चिकनाई की वजह से बहुत ज्यादा निशान हो जाते हैं। और अगर हम दिए का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें निशान हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें ये जो हमने पाउडर बनाया था ना, बस इसी को ही लेना है, दिए का इस्तेमाल नहीं करना है यहाँ पर। और दिए में से मट्टी मैंने निकाल कर इस जो पैन है हमारा इसके पीछे लगा दिया है। और आप देख सकते हैं मेरे हाथ में कोई भी ऐसी चीज नहीं है, सिर्फ मैं हाथों से ही इसको रगड़ रही हूँ। ये देखिएगा तो जितनी भी इस पे गंदगी है ना वो बिल्कुल साफ हो जाएगी। यहाँ पर आपको स्टील स्क्रबर का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, उस वजह से अगर आप करेंगे ना तो वो निशान बन जाएंगे जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। और देखिए अगर हम मट्टी से करते हैं, मैंने इसको छान लिया था, इसमें कंकर बिल्कुल भी नहीं है, तो आप इसे नॉन स्टिक बर्तन पर भी अच्छे से साफ कर सकते हैं। ये देखिएगा
और बल्कि हल्के हाथों से इसको रगड़ लीजिएगा। बहुत ही आसानी से क्लीन हो जाता है, बिल्कुल भी मेहनत इसमें नहीं लगती है। आप मेरे हाथों को देख सकते हैं, मैं ज्यादा जोर से इसको नहीं रगड़ रही हूँ, बस हल्के हाथों से ही इसको रगड़ रही हूँ। और बस मैंने एक स्पंज लिया है, उसमें कोई स्टील नहीं लगी हुई है, बस स्पंज से ही मैं इसको साफ कर रही हूँ। तो आप इस पाउडर को जरूर से बना के रख लीजिएगा, आपका क्लीनिंग का काम बेहद आसान हो जाएगा। ये देखिएगा, मैं आपको फिंगर की हेल्प से इसको रगड़ कर दिखा रही हूँ, जितनी भी इस पे कालस लगी है ना वो साफ हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं आप, हमारा जो ये नॉन स्टिक पैन है वो हमारा बहुत ही अच्छी तरह से साफ हो गया है। अब मैं आपको इसको साफ कर कर दिखाती हूँ कि ये कितने अच्छी से क्लीन हो गया है, वो भी बिना मेहनत के। ज्यादा टाइम इसे साफ करने में मुझे नहीं लगा है, ये देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसको आपको धोकर आपको दिखाती हूँ। ये देखिएगा कितना ज्यादा साफ सुथरा हो गया है। जब आपने पहले देखा था, इस पे कितनी ज्यादा गंदगी लगी हुई थी, जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है उसको निकालना। अगर हम स्टील स्क्रबर का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें निशान बन जाते हैं। तो यहाँ पर आप इस पाउडर का जरूर से यूज करके देखेगा और फिर आप मेरे से कमेंट कीजिएगा कि ये आइडिया आपको कैसा लगा। तो हमारा जो ये पैन है वो बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन हो गया है। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी, आप इसको जरूर से ट्राई कीजिएगा। छोटी छोटी जो ट्रिक होती है ना, हमारे काम को बेहद आसान बना देती है, बस उसको आजमाने की देर होती है। अब बात आती है दियों की। जो हमारे दिवाली पे यूज हुए हुए दिए हैं उनका हम क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, हमारा जो चॉपर होता है ना, एक टाइम के बाद इसके ब्लेड जो है ना वो सही से काम नहीं करते हैं। कोई भी चीज हम चॉपिंग करते हैं ना तो वो ठीक से कटिंग नहीं होती है। तो क्या होता है ना, इसके जो ब्लेड हैं वो थोड़े से खोटे हो जाते हैं, जिससे कटिंग अच्छे से नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर आप इन दियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी धार पर इसको कुछ इस तरह से रगड़ लीजिएगा, चाहे तो थोड़ा सा पानी डालकर या फिर ऐसे ही रगड़ लीजिएगा। इसकी जो ब्लेड है वो बहुत ही तेज हो जाएंगे और फिर पहले जैसे ही कटिंग करने लगेंगे, जैसे हम नया चॉपर लेकर आते हैं। बस इसी तरह से ब्लेड पे यहाँ पर हमें इसको रगड़ लेना है, तो हमारे जो इस चॉपर के ब्लेड हैं बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब बात आती है हम दियों का दूसरा इस्तेमाल। देखिए, ये जो हमारा अदरक कसने वाला होता है ना, एक टाइम के बाद इसकी भी जो धार होती है ना वो खत्म हो जाती है, अदरक अच्छे से कस नहीं पाता है। तो यहाँ पर भी आप दियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से देखिएगा, इसकी जो धार है बिल्कुल सही हो जाएगी। तो यहाँ पर आप दियों का इस्तेमाल ले लीजिएगा। तीसरा तरीका हमारा दियों को इस्तेमाल करने का ये है, देखिए चाकू एक ऐसी चीज होती है जो अगर हम उसको इस्तेमाल करते रहे हैं तो उसकी धार बिल्कुल सही रहती है, लेकिन जैसे ही हम उसको छोड़ देते हैं दूसरा चाकू इस्तेमाल करने लगते हैं। 3-4 हमारे घर में चाकू रहते हैं, तो कभी हमने कोई सा इस्तेमाल कर लिया, कभी दूसरा इस्तेमाल कर लिया, तो इस वजह से क्या होता है ना, चाकू की जो धार है वो कम हो जाती है। तो मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, 4-5 मेरे पास चाकू है, कभी मैं कोई सा ले लेती हूँ, तो इस वजह से अगर मैं एक चाकू नहीं इस्तेमाल कर पाती हूँ कंटिन्यू, तो उसमें इसकी धार है वो खराब हो जाती है। तो बीच बीच में मैं यहाँ पर दिए का इस्तेमाल कर लेती हूँ। थोड़ा सा पानी डालकर इस तरह से दियों को रगड़ लेती हूँ, तो इसकी धार बिल्कुल सही हो जाती है और चाकू हमारे बिल्कुल नए जैसे हो जाते हैं। तो दिए का आप यहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दिए को इकट्ठा करके ऐसे तरह के प्लास्टिक के डब्बे में भरकर रख लीजिएगा। बिल्कुल भी गंदे नहीं होंगे, साफ सुथरे रहेंगे। तो फेंकने की तो गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अब बारी आती है दियों को और इस्तेमाल करने की। देखिए, चाहे तो आप दिए से ही सिर्फ इस तरह से आप साफ कर सकते हैं तवे को। ये देखिएगा, ऐसे भी आप यूज ले सकते हैं, या फिर जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, दिए में जो मैंने मिट्टी वाला सॉल्यूशन बनाया था ना, वो भरकर उसको सुखा कर रख लीजिएगा और जब भी आप तवे को क्लीन करें तो आप उसका इस्तेमाल ले सकते हैं। तो इस तरह से भी आप बिना मिट्टी के दिए से भी रगड़ सकते हैं, क्योंकि तवा एक ऐसी चीज होता है जो डेली साफ होता है। तो तवे को क्लीन करने के लिए आप दिए का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए कितना ज्यादा ये गंदा हमारा तवा हो गया था। मैंने आपको 2 तरीके से बताया है, पहले आप बिना मट्टी वाले दिए से भी साफ कर सकते हैं, और ये जो मैंने मट्टी भरकर इसको रख लिया था, अभी ये सूखा नहीं था, सूखने के बाद ये सख्त हो जाएगा। और इस तरह से आप देखिए तवे पर रगड़ेंगे ना तो बहुत ही जितनी भी गंदगी हो जाती है, पराठे बनाते हैं हम तवे पर निशान हो जाते हैं, तो बहुत ही अच्छे तरह
से तवा साफ हो जाएगा। एक दो बार के क्लीनिंग से बहुत ही अच्छी तरह से तवा चमकने लग जाता है। ये देख सकते हैं कितना साफ सुथरा हमारा तवा हो गया है, पहले कितना ज्यादा गंदा लग रहा था। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये आइडिया आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।